नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं आज की देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्वी लद्दाख में चल रहे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते उपजा तनाव वार्ताओं के लगातार जारी दौर के बाद भी कम नहीं हो रहा है। एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 20 दिनों में गोली चलने की कम से कम 3 घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि एलएसी 45 साल तक भारत और चीन के बीच एक भी गोली नहीं चली थी। सेना के सूत्रों ने बताया कि पहली घटना 29 से 31 अगस्त के बीच हुई, जब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे के इलाके में स्थित ऊंचाई पर कब्जा करने का प्रयास विफल कर दिया था। दोनों देशों के सैनिकों के बीच फायरिंग की दूसरी घटना 7 सितंबर को मुखपारी चोटी के पास हुई थी। अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराने के मामले में लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला 30 सितंबर को आएगा। 27 साल पहले अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कई बड़े नेता आरोपी हैं। सभी को फैसले के वक्त अदालत में मौजूद रहना होगा। मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार सहित कई जाने पहचाने लोग आरोपी हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने यहां लंबे समय तक तैनाती के लिए कमर कस ली है। भारतीय सेना ने यहां कड़ाके की सर्दियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने अपने जवानों के लिए गर्म कपड़ों को तैयार कर लिया है, जिसमें -50 डिग्री के तापमान में भी यहां डटे रहा जा सकता है। सेना ने हर उस साजो सामान का स्टॉक कर लिया है जो सर्दियों के दौरान अपने जवानों को सुरक्षित और सतर्क रखने के लिए आवश्यक है। किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संसद के समक्ष 3 बिल लाए गए हैं। इन विधेयकों पर जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नड्डा ने बताया कि सरकार किसानों के हित में 3 विधेयक लेकर आई है। इन विधेयकों को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लाया गया है। उनमें कहा गया कि पहले इन विधेयकों का कांग्रेस द्वारा समर्थन किया जा रहा था, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने में अहम भूमिका निभाई थी। दंगों की साजिश बहुत सुनियोजित तरीके से रची गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए उमर खालिद से पूछताछ में ये बातें सामने आई है। पुलिस ने उमर खालिद के मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट मांग की है और उसका विश्लेषण कर रही है। उमर खालिद के मोबाइल से 40 GB डेटा दंगों से संबंधित मिला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली में दंगों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर जिले में एक ट्रक चालक को जिंदा जला दिया गया। घायल चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में ट्रक चालक को जिंदा जलाया गया। जानकारी के अनुसार फाइनेंस कंपनी का बकाया अदा न करने पर घटना को अंजाम दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद जारी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार तीखा हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस नेता सरकार को इस मुद्दे पर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया और सरकार द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए अलग अलग बयानों का जिक्र किया। देश भर में कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से कई गतिविधियों पर रोक है। इसमें स्कूल, कॉलेज समेत उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी पाबंदी लगी हुई है। इसी वजह से छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीने से अपनाए गए इन तरीकों से अब छात्रों की परेशानियों को बढ़ना शुरू हो गया है। यही कारण है कि तमिलनाडु में एक महीने में ऑनलाइन क्लास से परेशान होकर 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कोरोना वायरस से देश में उत्पन्न हालात पर सरकार को घेरते हुए बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार से लॉकडाउन के कारण हुए फायदे और नुकसान का ब्यौरा देश के सामने रखने की मांग की है। कोविड-19 महामारी और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के बयान पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि इसके पहले विश्व ने पिछली शताब्दी में एक महामारी का सामना किया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। उन्होंने कहा कि इससे विश्व के अन्य हिस्सों के साथ साथ भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई थी। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को 90,123 नए मामले सामने आए। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 50 लाख से अधिक हो गई है। देश में केवल 11 दिन के अंदर में संक्रमित मामले 40 लाख से बढ़कर 10 लाख के पार हो गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक उप निरीक्षक ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारी
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले के गादीराज थाना परिसर में सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन के सहायक उप निरीक्षक के शिवानंद ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से खुद को गोली मार ली।